like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. तो ये डे 36 मैं आ गया हूँ प्रैक्टिस पे और मेरी इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। एक भाई का कमेंट था कि मैं हैंडस्टैंड पुशअप को कैसे इंप्रूव करूं और हैंडस्टैंड पुशअप कंटिन्यू कैसे मारूं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट, आपको अपना बेसिक बहुत क्लियर रखना पड़ेगा और सेकंड चीज़ जो है वो जो मैं खुद कर रहा हूँ वो ये है कि अपने हैंडस्टैंड को होल्ड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब अपने बैलेंस पे कंट्रोल होना चाहिए बहुत अच्छा खासा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। उससे होगा ये कि आपका हर एक चीज़ पे बैलेंस बनने लगेगा और आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद ही बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगा। क्योंकि आप खुद एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, तीसरी बार आप उस चीज़ को समझ जाओगे और फिर वो गलती नहीं करोगे। तो सीधी सी बात है, आपसे बनने लगेगा। और आपका जो हैंडस्टैंड है आपको उसको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अगर आपका ये गलत हुआ तो वो भी दिक्कत दे सकता है आपके हैंडस्टैंड पुशअप ना होने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हैंडस्टैंड पुशअप मारते टाइम अपनी बॉडी का पोस्चर है वो कैसा रहना चाहिए। तो ये मैंने 2 हैंडस्टैंड पुशअप मारी हैं और इस पे मेरे को मारने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी है। और जिस भी भाई का ये क्वेश्चन था वो भाई कॉमन है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। अभी जैसे मैं 4 से 5 हैंडस्टैंड पुशअप मैं इजी मार सकता हूँ, उसके बाद मेरे को ये दिक्कत होती है कि मेरा बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो उसके पीछे का एक और कारण है ये, और हो ये भी सकता है कि आपके पास स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो उसके लिए आपको पुशअप और पुलअप और यही सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा इसमें एडवांस वे में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप सीधी सी बात है आप हैंडस्टैंड भी पुश नहीं कर पाओगे। कम से कम अगर आपको 5 हैंडस्टैंड पुशअप मारने तो कम से कम 50 आप नॉर्मल अगर पुशअप मारते हो समझो स्ट्रेंथ है। और बाकी प्रैक्टिस करते चलो, तुम भी ग्रो होगे और मैं भी ग्रो होऊंगा, साथ में ग्रो होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अब मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ। इसके लिए अपन लोकेशन चेंज करते हैं थोड़ी सी, मिलते हैं सही लोकेशन पे और मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। तो आ गया हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस प्लेस पे और अब मैं करता हूँ अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट। आपका भी कोई कमेंट हो तो मेरे को ऐसे बता सकते हो, मैं उसका बिल्कुल से बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। अगर मेरे को खुद को वो चीज़ पता होगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से ही नहीं बन रहा, और ये आज नहीं 2-3 दिन से हो रहा है कि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस बिगड़ रही है और मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कोई नहीं, इसको भी देखते हैं, इसको भी करते हैं सही। मेरे को एक जन ने कमेंट किया था कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो मेरे को पता है कि मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है। पर अगर मैं रेस्ट ले लूँगा उस दिन वीडियो का डालूँगा, इसलिए मैं रेस्ट नहीं लेता हूँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहता हूँ, जो कि गलत है। एक दिन तो रेस्ट लेना चाहिए जिससे बॉडी रिकवर हो पाए और अगले दिन हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अगर ठीक है, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, फिर बाकी देखते हैं आगे। अगर ज़्यादा ऐसे ही दिक्कत हुई, ऐसे ही बार बार फेल हुआ तो फिर रेस्ट लेंगे, मतलब लेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मैंने आज जो वर्कआउट किया है वो है बैक और बाइसेप, जो अभी मॉर्निंग में किया है। अभी मैं प्रैक्टिस करने आया हूँ तो मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ भरे हैं, इसके कारण मैं हैंडस्टैंड पुशअप नहीं मार पा रहा हूँ। बाकी प्लैंच और सैडल प्लैंच कर ले रहा हूँ,
तो वही कंटिन्यू करते हैं। और हैंडस्टैंड पुशअप भी मैंने मारी है, एक बार मैंने 4 और एक बार मैंने 5 हैंडस्टैंड पुशअप मारी हैं। एक लास्ट बार और अटेम्प्ट करते हैं, फिर keep weighing me down. My heart is begging me to. तो इस प्रैक्टिस सेशन को करते हैं एंड, क्योंकि मेरा हो गया है, मैं थक गया हूँ अब, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मैं ना प्लेंज में भी ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शोल्डर भरे भरे फील हो रहे हैं अब। तो इसके बाद मेरी जिम की क्लिप्स हैं, तो वो एंजॉय करना। बाकी मिलते हैं अपन डे 37 में, और ऐसी प्रोग्रेस करते रहेंगे और आप भी करते रहो। Ain't no love like a real love, but it goes so fast. मैंने 2 एक्सरसाइज की हैं, एक लेट पुल डाउन और रोइंग, बेसिक एक्सरसाइज है। अभी वर्कआउट करते हो ये 2 एक्सरसाइज जरूर करना बैक के लिए। I'm focused in ages and I've no patience, so won't you please? तो भाई ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा था, इसको जज मत करना, ये बहुत सटीक एक्सरसाइज है, कभी ट्राई करके देखना। I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.